प्रदेश भर में नवरात्रि पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक की मांग की गई है। वाराणसी में नवरात्र में बंद रहेंगी मीट, मुर्गे व मछली की दुकान। नगर निगम और कार्यकारिणी की बैठक में अहम और ये बड़ा फैसला लिया गया। पूरे नवरात्र में नगर निगम क्षेत्र में मीट नहीं बिकेगा। लखनऊ में धार्मिक स्थलों के पास मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अवैध बूचड़खानों, मांस की दुकानों पर बड़ा फैसला। सरकार ने अवैध बूचड़खाने बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंध रहेगा, जहां नगर विकास विभाग ने जिलों में आदेश जारी किया है। तो नवरात्रि के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। नवरात्रि के मौके पर नॉनवेज की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी कफील हमसे जुड़ चुके हैं। कफील, देखिए नवरात्रि का मौका है और इसी मौके पर बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है। नॉनवेज की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी और क्या आदेश दिए गए हैं? क्या कफील से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नगर विकास विभाग ने जिलों में इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया है। बता दें कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंध रहेगा। और कफील एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफील, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से नवरात्र है और नवरात्र के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में जो मीट की दुकानें हैं वो प्रतिबंध रहेंगी। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनवमी, नवरात्र, जो चैत्र नवरात्र है और जो तमाम कार्यक्रम आयोजन होने वाले हैं उसको देखते हुए जो अवैध तरीके से बूचड़खाने हैं उस पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, उनके आसपास लगभग 500 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई मांस, मछली, अंडे की दुकान ना हो। इसका आदेश नगर विकास विभाग ने जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने यह आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में जहां जहां पर मंदिरें हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास जितनी भी दुकानें मीट की हैं उनको बंद कराया जाए। इसके अलावा जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीज़ें अब की जा रही हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले बैठक में दिशा निर्देश दिए, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो नवरात्रि है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अयोध्या में जो पाठ होना है, राज तिलक हो, सूर्य तिलक होना है, तमाम ऐसे आयोजन हैं धार्मिक जिनको उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो उससे पहले ये तमाम तैयारियां हैं जिसको लेकर अब तमाम जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। नवरात्र को देखते हुए मीट की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अब क्या जानकारी सामने आ रही है? लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस फैसले को लेकर? मयूरी, देखिए नवरात्र को लेकर प्रदेश सरकार ने खासा जो फैसला लिया है। जो कि धर्मस्थल हैं, जहाँ की मंदिर है, वहाँ जो भी मीट के या मछली के जो दुकानें हैं, कारोबार होता है, उनको बंद रखा जाएगा, जिससे कि किसी की जो भावनाएं हैं आहत ना हो। लेकिन देखने को मिल रहा है कि कई जिलों में जो है इस आदेश का जो है पालन करते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पे आ गए हैं और इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अलीगढ़ में इस तरह की अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि ये बात पहले से चलती आ रही है। यानी हर वर्ष जो है पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जो भी धर्मस्थल है उनके आसपास कोई मीट की दुकान ना खुले, या फिर कोई रास्ता ऐसा हो जो मंदिर के लिए जा रहे हो या धर्मस्थल की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ भी मीटों की दुकानों को बंद किया जाता है। जो भी हिंदू एरिया है वहाँ भी मीटों की दुकानों को बंद किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इधर रमजान है और इधर नवरात्र है, तो इधर ईद की तैयारी में है मुस्लिम समाज, तो हिंदू समाज नवरात्र की तैयारी में, जैसे कि कल से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि जिला प्रशासन लगातार हाई अलर्ट पर है, जो कि जो ऐसे जो स्थल हैं जहां हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय एक साथ आपस में मतलब एक ही जगह पर रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, वहाँ ज़्यादातर ऐसी स्थिति सामने आती है। जैसे कि
जो कोई बात ना बिगड़े और जिले में जो शांति रहे। जो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अलीगढ़ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील। बिल्कुल मुकेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आगरा से राज जुड़े हुए हैं। राज, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है नवरात्र को देखते हुए? कस्बा सभी क्षेत्रों में लगातार प्रशासनिक अधिकारी दौरा कर रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जिस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए उसी के क्रम के लगातार नगर निगम के अधिकारियों की हम बात करें तो नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल खुद नजर बनाए हुए हैं कि जो मीट की दुकानें हैं वो नवरात्रि में बंद रखी जाएं और जो आदेश है उसका अक्षर से पालन कराया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? जमीनी स्तर पर कितनी इसको लेकर तैयारी नजर आ रही है जिस तरह से बड़ा फैसला लिया गया है नवरात्र को देखते हुए कि जो मीट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी? देखिए, तैयारी तो अब देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ ही घंटे पहले जो नगर विकास विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसके प्रमुख सचिव ने ये आदेश जारी किया है कि जो धार्मिक स्थल हैं उसके 500 मीटर के दायरे में जितनी भी मीट की दुकानें या फिर अगर बूचड़ खाने हैं तो उनको बंद रखा जाएगा। और इसका मकसद यही है कि जो पशुओं का वध है वो ना होने पाए, इस दौरान जो त्योहार की पवित्रता है वो बनी रहे। और इसी के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। और इस फैसले को जो जारी किया गया है उसमें ये भी रेफरेंस है कि 2017 और 2014 के जो पुराने आदेश रहे हैं उनका भी रेफरेंस दिया गया है। यानी कि इससे पहले भी पिछले 2 सालों में इस तरह के आदेश पहले दिए जा चुके हैं। तो धार्मिक स्थल जहां जहां भी है वहां पर वैसे भी 100 मीटर के दायरे में जो भी मीट की दुकानें होती हैं वो प्रतिबंधित हैं, शराब की दुकानें प्रतिबंधित होती हैं। और इस बार ये स्पेशल आदेश जो है वो आया है। निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन और नगर निगम का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से इस चीज को कल सुबह से इम्प्लीमेंट कराएगा और ये सुनिश्चित कराएगा कि किसी भी सूरत में ऐसी दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल के 500 मीटर के दायरे में न खुलने पाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए सरकार का जो डंडा है वो भी अफसरों के ऊपर चलेगा। कल संडे का दिन है, आमतौर पर इस दिन में छुट्टी रहती है, लेकिन कल जो जिला प्रशासन और पुलिस की एक्टिविटी है वो सड़कों पर देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो आदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और इसको पूर्णतः पालन भी कराना है। इसके अलावा कल ही जो नवरात्र का पहला दिन है वो शुरू हो रहा है। कल चैत्र नवरात्र में जो पहला व्रत है उसका आयोजन रहेगा और सभी जो देवी के भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने जितने भी धार्मिक स्थल और मंदिर हैं और मठ हैं वहां पर पहुंचेंगे। तो ये सुनिश्चित करा रही है सरकार कि वहां पर जो आसपास के इलाके की पवित्रता है वो सुनिश्चित रहे और इसीलिए इस तरीके का ये आदेश जारी किया गया है। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस और खास करके जो स्थानीय निकाय हैं वो किस तरीके से इसको जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट कराती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा आदेश है और इसको लेकर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है अगर कोई भी कोताही बरती गई तो। और कफिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कफिल, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या आपकी आम लोगों से बातचीत हो पाई है? फैसले को लेकर उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नवरात्र में कहीं ना कहीं तमाम लोग व्रत रहते हैं, जो आस्था है वो काफ़ी जुड़ी रहती है। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे कहीं ना कहीं जो तमाम धार्मिक लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। ख़ास तौर से नवरात्रि के दौरान जो मांस मच्छी बिकती थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी समस्याएं होती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय कर दिया है कि जो मंदिर है उसके 500 के मीटर के दायरे में कोई भी मांस मच्छी अंडे की दुकान नहीं रहेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो अपने तौर पर जो लोग मनाना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने आसान कर दिया है। अब जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। अधिकारियों का ये काम है कि किस तरह से अब इसको जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, उससे मिलजुल कर ये पूरा इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल मुकेश, अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो वहां पर अभी किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए, आदेश जो है वो तो जारी कर दिया गया है, इसको लेकर कल से जो काम है वो भी देखने को मिलेगा जिस तरह से नरेंद्र में बता रहे हैं। कितना प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है नवरात्र को लेकर?
देखिए, जैसा कि आदेश तो आ चुका है, बात रहती है उसके इम्प्लीमेंट की, यानी कि प्रशासन उस पर किस तरह कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ आपको यह बता दें, पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मंदिर हैं या धर्मस्थल है या हिंदू एरिया, अगर वहाँ मीट की दुकानें खुलती हैं तो उनको बंद करा दिया जाता है, जिससे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो व्रत में रहते हैं या मंदिर आते जाते हैं, धर्मस्थल पर जाते हैं, उनकी जो क्षेत्रों में उनको जो कोई प्रभावित ना हो सके, उनकी जो भावनाएं आहत ना हो, इस तरह की व्यवस्था पहले से होती आ रही है। लेकिन इस बार जैसे कि प्रदेश सरकार ने, यानी कि योगी सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, उसके बाद प्रशासन और अलर्ट मोड पे आता नजर आ रहा। हालांकि प्रशासन से हमारी जब फोन से बात हुई तो उनका ये कहना अभी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। लेकिन आगरा से राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, अगर आगरा की बात की जाए तो वहाँ प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कल नवरात्र का पहला दिन है? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रशासन लगातार एक नजर बनाए हुए हैं इस पर कि इस आदेश को किस तरह से अनुपालन कराया जाए, तो उसको लेकर के विजिट शुरू कर दी गई है। टीम डिसाइड की गई है। नगर पालिकाओं को, नगर निगम को ये साफ निर्देश है कि इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित कीजिएगा। धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो उसको जो 500 मीटर का जो दायरा तय किया गया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों में भी विश्वास जागा है कि एक हमारी आस्था को लेकर के सरकार भी सजग है, और इस आदेश को लेकर के जो अधिकारी अब भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो साफ निर्देशित कर रहे हैं कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी इस तरह की दुकान नहीं खोली जाएगी, इसका अनुपालन करना ही होगा। और ये जब लोगों के अंदर विश्वास दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन और सरकार की भी सराहना कर रहे हैं। नरेंद्र, वहां पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? पुलिस प्रशासन किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसा कि अभी मयूरी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आदेश कुछ घंटे पहले आया है, इसकी जो तैयारियां हैं इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराने की वो की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से जो मीट की दुकानें हैं उसकी व्यवस्था है, उसकी नजीर मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले कई सालों से मेरठ में करीब 500 से ज्यादा रिटेल मीट की ऐसी दुकानें हैं जो बिना किसी लाइसेंस के चल रही हैं। ये जरूरी होता है किसी भी मीट की दुकान के लिए कि कई डिपार्टमेंट से उनको एनओसी लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो खाद्य औषधि विभाग है उससे उनको एक लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से इस तरह की यहाँ पर एक परंपरा सी अधिकारियों ने बना दी है कि सैकड़ों की तादाद में अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट जो एनओसी देने वाले डिपार्टमेंट हैं उनकी जो कृपा है वो इन मीट की दुकानों पर लगातार जारी है। तो सवाल ये नहीं है कि आप दुकानें बंद कर दी जाएं, चैत्र नवरात्र है इस वजह से। ये दुकानें अवैध हैं और ये परमानेंटली बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार ने लाइसेंस ही नहीं दिया तो फिर ये चलेंगी कैसे? बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सहारनपुर में भाजपा की अंदरूनी कलह अब तक शांत नहीं हुई है और